मैं भी हीरोइन बनूंगी। बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी तू, दुनिया में सबसे बड़ी हीरोइन बनेगी। मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसको एक टाइटल दिया हीरोइन। तो हीरोइन नहीं है, तू तो सबसे बड़ी वैम्प है, वैम्प। तू मधु को स्वार्थी बोल रही है ना? चल बताओ, तूने अपने परिवार के लिए क्या किया? तूने इस माँ के लिए क्या किया? वो मलिक के लिए क्या किया? क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। मॉर्निंग मधु जी। बड़ी तरोताजा लग रही हैं आप। वाह वाह वाह। अब तो तबीयत ठीक हो गई ना आपकी? जी। मैं सोच रहा था मधु जी कि इतने बड़े घर में मन लगाना कितना मुश्किल होता है। मेरा मतलब है कि आरके तो गया सेट पर और आपका मन नहीं है वहां जाने का। और वैसे भी आप वहां जाकर करोगी क्या? आरके की सेवा? आप तो यहीं पर ही बहुत अच्छी लगती हो मधु जी। हाँ। ओह, एक मिनट। वो मेड लेकर आ रही थी ये सब आपके लिए। मना कर दिया मैंने, कहा कि घर की बात घर के अंदर आए तो अच्छा लगता है। मेरा मतलब है कि घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखे तो बड़ा अच्छा लगता है ना मधु जी? सिकंदर जी। नहीं नहीं नहीं, सिक्की बुलाइए। वो चांदी का सिक्का होता है ना, बस उसी को काट कर ये नाम निकाला है, सिक्की। प्यार का नाम सिक्की, लव सिक्की। वैसे मधु जी, आपकी सेवा करने आया हूं मैं। दवाइयां चाहिए हो तो सिक्की हाजिर, फ्रूट्स काट के अपने हाथों से खिलाने हो तो सिक्की हाजिर, खिड़कियां खोलनी हो सुबह सुबह, पर्दे हटाने हो, चाहे पर्दे ढककर अंधेरा करके आपको रेस्ट कराना हो तो सिक्की हाजिर। जो कुछ भी चाहिए हो आपको मधु जी, मुझसे बोलिए बेझिझक। थैंक यू, पर मैं अपनी दवाई खुद ले सकती हूँ और फ्रूट्स भी अपने आप काट सकती हूँ। और रही बात इन पर्दों की, तो उन्हें खोलने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते हैं अपना काम खुद कर लेना चाहिए। उससे क्या है ना, हाथों और पैरों में शक्ति बनी रहती है। क्या पता किस वक्त जरूरत पड़ जाए। बीवी 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 बीवी, कहां हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। कहीं तुम्हारे सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई वायरस आ गया है? क्योंकि जब तुम्हें
चुप रहना होता है। तुम बहुत बोलती हो और जब तुम्हें बोलना होता है तब तुम साइलेंट मोड पर चली जाती हो, जैसे कि अभी। यार, आई एम मिसिंग यू अ लॉट बेबी। यू नो, तुम नहीं होती हो तो ना तो है कॉफी में वो बात और ना ही स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तुम्हारा साथ। आरके, इनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सही सलामत इंसान खुद ना कर सके। पर हाँ, अगर तुम अपने घमंड को सहलाना चाहते हो तो आई एम श्योर सेट पे स्पॉट बॉय या असिस्टेंट होगा, उनसे अपना काम करवा लो। मैं नहीं आऊंगी। Arrogance. I like it. बिट्टू जी। चीफ जी। बिट्टू जी, आपकी भाभी जिस भी हाल में हो उन्हें यहाँ बुलाई इसी वक्त। मैं अभी फोन मिला रहा हूँ चीफ। लाले, ओ लाले, अबे तेरे कान में पटाखा फटा है जो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है? हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी जी। हाँ लाले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बता, क्या बोल रही है हमारी बहू मधुबाला? सेट पर जाने से तो उसने मना किया होगा ना, फिर आगे क्या हुआ बोल। ना कुछ आगे ना कुछ पीछे डैडी जी। कुछ नहीं कहा आपकी बहू मधुबाला ने, बहुत शुक्रिया कहकर चुप हो गई वापस से। लाले, तू तो इस तरह नजरें चुरा रहा है जैसे उसने शुक्रिया नहीं कहा बल्कि धक्का दे दिया। कुछ भी कह रहे हैं आप डैडी जी। जेठ हूं मैं उसका, जेठ। हिम्मत उसकी जो मुझसे कुछ कह सके। वाह, बड़ा रौब है मेरे बच्चे में। मेरी लंबाई चौड़ाई ना सही, लेकिन तेरी अकड़ गई है तेरे बाप पर। हाँ तो जेठ जी, जरा ये तो बताइए कि आज आपकी बहू जी सेट पर जा रही हैं या नहीं? चीफ, वो भाभी जी ने आने के लिए मना कर दिया है। अब सर, शॉट रेडी है। बिट्टू जी। जी। अगर आपकी भाभी 3 बजे तक यहाँ नहीं पहुंची तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपके बारे में भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब मैंने आपको कह दिया था फोन पर कि मैं नहीं आऊंगी तो फिर। भाभी जी देखिए, चीफ ने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि अगर आपको लिए बिना मैं पहुंच गया तो सबसे पहले तो वो मुझे निपटाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। बिट्टू जी, आपकी बहुत याद आएगी। हैं? हद है वैसे, दोनों बराबरी के हैं। मैं क्या कहा आपने? जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस हाल पे दया खाइए और मेरे साथ चलिए, वरना बेकार में मैं शहीद हो जाऊंगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब एकदम कैसे मान गई? मैं आपके साथ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? बताइए, पता तो चले क्या शर्त है। अगर आपको शर्त पता भी चल जाए फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहते कि मैं आपके साथ चलूं, तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक ही कह रहा हूं मैं, वाकई दोनों बराबर की टक्कर के। बताइए क्या शर्त है आपकी? देखिए, मधु, मधु, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे माफ करेगी ना? ये तो कैसी बातें कर रही है।
बेटा तूने कुछ नहीं किया है, क्यों माफी मांग रही है तू? तेरी कोई गलती नहीं है मधु। अरे तू तो उस आरके के हाथ की कठपुतली थी उस वक्त। लेकिन मधु, आरके अपने घमंड में ये भूल रहा है कि वो भी ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, और जिस दिन वो उसे नचाएंगे ना, तो आरके जैसा सुपरस्टार भी कुछ नहीं कर पाएगा। तू बैठ। मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मालिक कैसे? धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मैं मालिक के सामने कैसे जाऊंगी? उनकी नजरों के सामने मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे माँ। क्यों मधु, तू क्यों डर रही है? तूने चोरी थोड़ी किया है कि तू इतना डर रही है। अरे तूने तो वो काम किया है जो कोई भी बेटी अपने माँ बाप के लिए शायद ना करे। और ये बात जब मलिक दिल से समझेंगे तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होगा। मधु, जब हमारे परिवार में मुसीबतें आई तो तूने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, सब कुछ भूलकर अपने आप को अपने परिवार के लिए उस राक्षस के हवाले कर दी। इसलिए बेटा तू अपने आप को किसी भी बात के लिए बिल्कुल दोषी मत ठहरा। क्या नहीं किया है तुमने हमारे लिए? तूने जो भी किया है ना, उसके लिए तुझे अपने आप पर नाज होना चाहिए, समझी? एक मिनट ठहर। हाथ आगे कर।